हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि आपकी तैयारी जो है सीबीएसई की अच्छी चल रही होगी और नहीं चल रही है, तो हम जो ये प्लान डिस्कस करने वाले हैं ना बिल्कुल, इस प्लान को थोड़ा ध्यान से सुनना और ये प्लान आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर देगा। अगर आपने इस प्लान को फ्रूटफुली कर लिया ना बिल्कुल, अच्छी तरह जैसे हमने बताया बिल्कुल वैसा ही सेम कर लिया, ठीक है? तो आपके मार्क्स जो है बिल्कुल लिटरली बूस्ट करेंगे, ठीक है? और पक्का बूस्ट करेंगे। इस तरीके पर के ऊपर फोकस करना। मैं क्या बता रहा हूँ, देखो करना क्या है ना, ठीक है? अब तैयारी आपने बहुत सारी कर ली होगी, चैप्टर वाइज आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, ठीक है? अब जो तैयारी बची है, अब बची है सैंपल पेपर को पढ़ना। अब पढ़ने का तरीका जो होता है ना, वो सब बच्चों का डिफरेंट डिफरेंट होता है। जो जितने अच्छे तरीके से एनालाइज करेगा, पढ़ेगा उस चीज को, ठीक है, वो ही अच्छा स्कोर कर पाएगा। अब वो पढ़ना है कैसे एक्चुअली, तो अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं, तो आपके पास वीक के अंदर कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। वीक के अंदर 7 डेज है आपके पास। इन 7 डेज को हम क्या करेंगे ना, 7 डेज को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो अगर बच्चा कैसा है, अगर बच्चा हुआ कि बिल्कुल जिसके नंबर 50 से 60 की रेंज में आ रहे हैं, अगर इस रेंज के अंदर बच्चा जो बच्चा आ रहा है, ठीक है, तो वो आसानी से 70 to 75 की रेंज में आराम से आ जाएगा, ठीक है? यानी कि अगर वो बच्चा अच्छा है तो इनडायरेक्टली वो फाइनली 90s की रेंज में आएगा, ठीक है? अगर वो तरीका फॉलो कर रहा है ये, ठीक है, आपको 1 महीना फॉलो करना है और आपका स्कोर लिटरली बूस्ट करेगा, ठीक है? क्या करना है, देखो ध्यान से। पूरे वीक के अंदर 7 दिन है, ठीक? तो आप पहला स्लॉट बनाइए। पहले स्लॉट में क्या करोगे, पहले स्लॉट में इसमें कितने दिन होते हैं? इसमें आता मंडे, फिर कौन सा आ रहा है, ट्यूसडे, फिर कौन सा आ रहा है, वेंसडे। तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे 3 दिन आ गए। तो एक काम करो, 3 दिन में ना एक छोटा सा काम कर दो कि 3 दिन में 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने इसको, ठीक है? तो पहला कंपार्टमेंट बन गया, ठीक है, दूसरा कंपार्टमेंट बन गया, डन गया, ठीक है? अब एक काम करो, पूरे दिन के अंदर कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं करना आपने। टाइम टेबल फिक्स करोगे, टाइम टेबल आज तक किसी का ना बना है, ना तुम्हारा बनेगा और ना कभी फॉलो होता, ठीक है? दुनिया बनाती है, दुनिया में खराब होता है, ठीक है? तो टाइम टेबल के ऊपर फोकस तो करना ही मत, ठीक है? सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका जो भी फ्लेक्सिबल टाइम है पूरे सुबह से लेके शाम तक का, जो भी बेस्ट टाइम आपको सूटेड लगे पूरे दिन के अंदर, ठीक है? और आप 50 से 60 रेंज वाले बच्चे हैं तब उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? और दूसरे बच्चे वाले बच्चों की बात करेंगे, पर पहले इनकी बात करते हैं। अगर आप हैं 50 से 60 रेंज वाले बच्चे जो 80 में से 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं और चाहते हैं किसी भी तरीके से हमारा स्कोर बूस्ट होकर 70 to 75 के बीच में चला जाए, तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। रामबाण इलाज है बिल्कुल, ठीक है? तो क्या करेंगे, जो 3 दिन है, स्टार्टिंग के 3 दिन, उन स्टार्टिंग के 3 दिनों में पहले दिन में क्या करेंगे, पहले दिन पे एक सैंपल पेपर उठा लेंगे, ठीक है? उसका सॉल्ड सैंपल पेपर उठाना आपने, किसी सैंपल पेपर का उठा लिया। सॉल्ट सैंपल पेपर में से क्या करेंगे, सॉल्ट सैंपल पेपर को उठाओ और उसमें से काम करो कि सॉल्ट सैंपल पेपर को उठा के उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है? अच्छा, सॉल्व करना जब स्टार्ट करेंगे ना, तो उसका भी एक पैटर्न है, ठीक है? आपको फॉलो क्या करना है, आपको वो पैटर्न क्या फॉलो करना है, पैटर्न फॉलो करना है DCB, ठीक है? अरे जैसे जेसीबी होता है ना, जेसीबी खुदाई, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, DCB। सबसे पहले आप सेक्शन डी करिए। सेक्शन डी करेंगे, सेक्शन डी आपको बूस्ट कर देगा बिल्कुल, क्योंकि सेक्शन डी अगर आपका हो गया तो इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स के, 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 5 चौक 20, सीधा का सीधा 20 नंबर आपके आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे इनडायरेक्टली। तो आपने बोला सर 20 नंबर आ चुके हैं, ठीक है, पास होने के लिए, सम्मान बचाने के लिए, ठीक है, 7 और चाहिए। तो इन दोनों सेक्शनों में से कोई भी गिनती के 7 क्वेश्चन, 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लीजिए, तो आपके 27 नंबर पक्के और आप हो गए पास, ठीक है? पहला स्टेप होता है सम्मान, ठीक है? 27 नंबर, यह है सब सम्मान। 54 वाले पे अभिमान, ठीक है? और जब सबसे लास्ट वाला जो राउंड है बिल्कुल 80s के नियर बाय में, ठीक है, उसमें होती है आपकी जय जयकार। क्लियर इतनी बात? तो सम्मान, अभिमान और फिर जय जयकार, ठीक है? ये स्टेप फॉलो करेंगे तो मजा आ जाएगा बिल्कुल आपको, ठीक है? अब क्या करेंगे इसके अंदर, तो अगर आपने DCB सेक्शन फॉलो करा, जब भी कोई सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे ना, तो स्टार्टिंग ही डी से करनी है, डी फिर सी फिर बी। अगर आप ऐसे कर रहे हैं ना, तो फ्लो भी बन जाएगा आपका और आपको पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका भी आएगा, ठीक है? इस तरीके से करेंगे तो स्वाध्याय न्यारे आ जाएंगे पेपर में, ठीक है? तो DCB कर दिया, DCB करते ही मौज हो जाएगी। अच्छा, अब क्या करेंगे, DCB सेक्शन पेपर में अटेम्प्ट करा, ठीक है? उसके बाद जो लास्ट में बचता है, आपका सेक्शन बचता है A और बचता है E। अगर आप केस स्टडीज के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह स्कोर कर पा रहे हैं, पहले आपने देखा है, आपका एक्सपीरियंस बोलता है, तो सेक्शन E की तरफ जाइए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ए में से कुछ, ई में से कुछ ना आता मेरे पेपर में, ठीक है, ना हो पाता मेरे पे सॉल्व, तो छोड़ दे भाई इसने, सेक्शन ए पे चला जा, ठीक है? पर कुछ बच्चे ऐसे भी पाएंगे जो मिक्स पाएंगे, जो थोड़ा सा इधर से करते हैं, थोड़ा इधर से करते हैं, थोड़ा इधर से बटोरूंगा, थोड़ा इधर से बटोरूंगा, बात बन जाएगी। तो भाई इच्छा तेरी है, सेक्शन ई में से कोई भी अगर एक स्टडी आती है उसे उठा ले, करके सेक्शन ए पे चला जा, ठीक है?
और जितना जल्दी, ये इकलौता स्टार्टिंग का जो बंच है, ये इकलौता स्टार्टिंग का बंच 48 नंबर का है, ठीक है, और लास्ट वाला कितना नंबर का है, 32 नंबर का है। तो अब स्टार्टिंग के 2 घंटे में भी अगर ये निपटा दिया ना आपने, और ये लास्ट वाला 1 घंटे में इसको लपेट दिया, ठीक है, आप जीत जाएंगे पेपर की, ठीक है। तो कोई भी सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे तो डी सी बी सेक्शन से सॉल्व करना है, सेक्शन ए को पकड़ना है, उसके बाद सेक्शन ई, इच्छा अनुसार जहां पर जोन सा भी क्वेश्चन अच्छा सा करो ना उसको कर लो, जो आपको आता हो पहले, सबसे पहले उसे करो, ठीक है। तो ये पूरे पेपर के एक सैंपल पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका है। अच्छा, अब सब बच्चे क्या करेंगे ना, कोई बच्चा कॉपी पे कर रहा है, ठीक है, कोई कैसे कर रहा है, कोई मन में कर ले रहा है। भाई स्ट्रिक्टली आपको प्रॉपरली क्या करना है, ठीक है, आपको ये जो सैंपल पेपर सॉल्व करना है ये ऐसे नहीं करना। सैंपल पेपर जब सॉल्व करोगे तो स्पेसिफिकली आपको, अगर आपके पास आपका बजट अलाउ करता है, ठीक है, तो आप एग्जामिनेशन सीट लेंगे। जो एग्जाम शीट होती है ना, बिल्कुल जो आपको आपके पास में नियर बाई स्टोर्स में मिल जाती है, ठीक है, वो एग्जाम शीट खरीदिए, उसका बंडल खरीद लीजिए, और जितने सैंपल पर सॉल्व करेंगे ना उन एग्जाम शीट पे ही सॉल्व करेंगे। मोर स्पेसिफिकली अगर आपने अपनी स्पीड बिल्कुल बेस्ट बनानी है पेपर के अंदर, ठीक है, आप चाहते हैं कि 2.5 घंटे के अंदर आपका पेपर निपटे, ठीक है, तो उसके लिए अगर आप बोर्ड पे करने वाले बच्चे हैं, अगर आप बोर्ड पे पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है, यानी कि कार्डबोर्ड के ऊपर, तो कार्डबोर्ड लीजिए, उसके ऊपर पेपर रखिए, और पेपर क्योंकि हॉरिजॉन्टल होता है, आपने आज तक हॉरिजॉन्टल वाले पेपर के ऊपर अपनी स्पीड चेक नहीं किया, ठीक है, वो तो आपको जब एग्जाम होता है तब मिलता है ना। तो इसलिए कोशिश करिए कि, क्योंकि आपको एग्जाम देना है 3 घंटे की सेटिंग में बैठ के, 10:30 बजे से लेके 1:30 बजे के बीच का एग्जाम होता है सीबीएसई का हमेशा, ठीक है। अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है तो सिंपल सा काम करेंगे, बोर्ड के ऊपर रख के जितने भी सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं ना आपको, टाइमर लगा के, ठीक है, टाइमर लगा के बोर्ड के ऊपर रख के प्रॉपरली, ठीक है, तब सॉल्व करेंगे। और उसके अंदर अपनी स्पीड देखना, लिटरली जो अपनी स्पीड नॉर्मल कॉपी पे देखी होगी और उस बोर्ड पे होगी, स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, तो उस स्पीड को कम के हिसाब से ही आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। कर लिया एडजस्ट, तो यानी कि आपको अपनी स्पीड भी किस पे देखनी है, बोर्ड पे देखनी है। मोर ओवर पेपर भी एक सैंपल पर सॉल्व करना है, डी सी बी करके लास्ट में ए और ई अपने स्वाद अनुसार कर लेंगे इसको, ठीक है। ये निपट गया भाई। ये निपटने के बाद अब आपने पेपर तो सॉल्व कर लिया, ठीक है। पेपर सॉल्व करने के बाद दिक्कत क्या आएगी भाई, पेपर तो मैंने सॉल्व कर लिया, अब क्या आएगी उसकी चेकिंग की बात। तो भाई सॉल्व सैंपल पेपर होगा ना, तो उसमें से देख देख के प्रॉपरली, और भाई याद रखना अब पेपर अपना खुद का चेक कर रहे हो, ठीक है, तो खुद से ईमानदार होना बहुत जरूरी होता है। जब इंसान खुद से ईमानदार हो जाता है ना, तो उसे दुनिया से ईमानदार होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आप खुद से ईमानदार नहीं है तो सिंपल सी बात मान लो भाई, दुनिया के पीछे फिर आपको भागना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप खुद से ईमानदार है तो दुनिया आपके पीछे भागेगी फिर, क्योंकि आपका काम बिल्कुल रॉक सॉलिड होगा, ठीक है। तो आपने क्या कर लिया, पेपर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। पेपर की चेकिंग करनी है बिल्कुल अच्छी तरीके से एज ए टीचर, ठीक है। जितने मार्क्स जहां पर कटने वहां पर काटो, जहां पर मिलने वहां पर दो, ठीक है। लास्ट में सारे मार्क्स देख लिए, अब लास्ट में आएगा करेक्शन वाला काम, ठीक है। अब मैं करेक्शन कैसे करूं भाई, मुझे ये देखना है कि एक्चुअली मेरा नंबर किस पॉइंट पर कटे, जहां पर कटे उसके लिए मैं क्या करूंगा, जिस पॉइंट पे मेरे नंबर कट रहे हैं ना, मैं सिंपल सा काम करूंगा, वो पॉइंटों को पकड़ लूंगा, ठीक है। तो जैसे मान लो क्या करा, एक पॉइंट पकड़ लिया कि यहां पर मेरे मार्क्स कटे, इस वाला क्वेश्चन था इसमें मेरे मार्क्स कटे, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिकली इसमें मार्क्स कटे। तो मैं अपनी कॉपी में जहां पर भी मैंने नोट्स बनाए होंगे चैप्टर्स के, तो उस कॉपी के अंदर उस वाले टॉपिक को सर्च मारूंगा। जैसे एग्जांपल मान लो, ठीक है, जैसे एग्जांपल मानो कि आपके सीबीएसई के पेपर में सेक्शन डी में मान लीजिए 35 क्वेश्चन नंबर पे कौन सा आता है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आता है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आने वाला है मेन मोड मीडियन का, ठीक है, कि पी क्यू निकालने वाला क्वेश्चन आ गया, पी निकालने वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपने पता कर लिया 35 नंबर पे ये आता है, ठीक है, और मेरे पे पेपर में सॉल्व भी नहीं हो पाया, तो मैं सिंपल सा काम करूंगा, कॉपी के अंदर जाऊंगा, कॉपी के अंदर जहां पे स्टैटिस्टिक्स सॉल्व कर रखा होगा ना, उस स्टैटिस्टिक्स वाले हिस्से में, ठीक है, क्या करूंगा, उसी स्टैटिस्टिक्स वाले हिस्से के अंदर ढूंढूंगा कि भाई जो एक्चुअली है ना ये कॉन्सेप्ट है कौन सा, इसमें 3-4 क्वेश्चन पाएंगे, वो सारे के सारे रट लो, ठीक है, उनके सॉल्व करने का टेक्निक सीख लो, लिख लिख के देखो उनको। जैसे ही वो लिख लिख के देख लेंगे ना आप, ठीक है, तो आपका जो वो हिस्सा है जो सैंपल पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट आ रखा है, वो वहां से निपटना स्टार्ट हो जाएगा। स्लोली आपने ऐसे ही क्वेश्चंस देखते जाने हैं, और जो करेक्शन अपनी कर लेनी है, ठीक है। यानी कि उस दिन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग है, तुम्हारी मनमर्जी है, चाहो तो सुबह सुबह पेपर दे लो, ठीक है, स्कूल से आओ फिर शाम को उसका करेक्शन कर लो, ठीक है, फिर चेकिंग कर लो, करेक्शन कर लो, इच्छा अनुसार आपकी, ठीक है, कर लिया आपने। यानी कि एक दिन तो आपका किसी ना किसी तरह आपने निकाल लिया। अब बची कहानी ट्यूसडे की और वेंसडे की। ट्यूसडे और वेंसडे में क्या करना है ना, जहां जहां पर आपकी गलती हुई थी वो तो आपने करेक्ट कर ली, पर आपको पूरे पेपर देने के बाद ये आभास जरूर लग गया होगा कि भाई साहब मुझे है ना, अब मुझे इस चैप्टर के ना इन टॉपिक्स के ये हिस्से और टच कर लेने चाहिए, ठीक है।
तो यानी कि अगले जो 2 दिन बचते हैं, ये 2 दिन, इनके अंदर आप अपना रिपेयरिंग वर्क स्टार्ट करेंगे। रिपेयरिंग बोल लीजिए, रिवीजन बोल लीजिए, बात बराबर ही है। रिपेयरिंग वर्क स्टार्ट करना है। अगर आपने जो पेपर दिया है उससे जो भी सीख ली, उसमें जो से इससे कमी रह गई थी ना, उनकी कमी पूरी करने के लिए अगले 2 दिन है। इनके अंदर उस पेपर को एनालाइज करने में जो जो आपने जांचा, उन पार्ट्स को, उन उन पोर्शंस को अपनी कॉपी के अंदर से फिर दोबारा रिवाइज करिए, ताकि आप अगले स्लॉट के अंदर जा पाए। और ये अगला स्लॉट आपके पास, ठीक है, ये क्या आएगा, फिर दोबारा नया स्लॉट खुलेगा यहाँ पर थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपने खोल दिया। ठीक है, यहाँ पर भी 3 स्लॉट खुलेंगे फिर दोबारा, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न। ठीक है, इच्छा अनुसार। अगर आपको चाहिए कि भाई मैंने इतना सारा पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत गैप चाहिए, तो आप गैप लेना चाहे तो गैप ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चे लास्ट के फिर दोबारा 3 दिन, क्योंकि यहाँ पर संडे भी आएगा। संडे वाले में फिर दोबारा क्या करना है, 3 दिन आपके पास है, फिर दोबारा 1 दिन पेपर पकड़ लीजिए। पकड़ लिया पेपर नंबर 2। ठीक है, उसकी फिर दोबारा क्या करना है, पेपर करना है, पेपर का चेकिंग करनी है, पेपर का करेक्शन करना है, और लास्ट के फिर 2 दिन वही सेम रूटीन फॉलो करिए। ठीक है, तो मिनिमम अगर आपने वीक के अंदर 2, ठीक है, मिनिमम आपने अगर वीक के अंदर कितने 2, और अगर आप बिल्कुल ही पूरी चीजें लगा रहे हैं, आपका फ्लो बन गया बिल्कुल तगड़ा, बिल्कुल, तो कोई दिक्कत ना है, जान दो भाई, 3 भी जान दो। ठीक है, अगर 2 ना तो 3। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम 2, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3। 3 से ऊपर जाना मत, क्योंकि ना तो इसका एनालिसिस हो पाएगा, ना आप इसकी करेक्शन कर पाएंगे ज्यादा, फिर कुछ फायदा नहीं है उसका। ठीक है, 2 पे ही करो तो ही फायदा है। 2 कर लोगे, ठीक है, थोड़ा खा लो, चबा के खा लो, फायदा उसका ही है। ना तो ज्यादा ठूस लोगे, ठीक है, फिर दिक्कत आओगी बाद में, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है। इसलिए कोशिश करेंगे क्या कि मिनिमम पे स्टिक करें और एक्यूरेसी बिल्ड करें, कोशिश करें एक्यूरेसी लाएं। ठीक है, आपके मार्क्स जो हैं उनमें एक्यूरेसी झलकनी चाहिए, जितनी ज्यादा एक्यूरेसी आएगी उतना ज्यादा स्वाद आएगा बिल्कुल पेपर में। ठीक है, अगर आपको जीतना है, ठीक है, तो ये तरीका तो फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तरीका आपने फॉलो कर लिया भाई, तो आप क्या करना है, इसी तरीके से आप हर सब्जेक्ट के साथ ऐसे कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट, चाहे वो सब्जेक्ट किसका हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो एसएसटी हो, कुछ भी हो, इस साथ ऐसा करते हैं। तो पर कोशिश करेंगे कि जनवरी, पूरा जनवरी, और अभी कितने 2-3 दिन बचे हैं, 2-3 दिन जो बचे हैं ये, और पूरी जनवरी फूक दीजिए मैथ्स पे और साइंस पे। ठीक है, पहले मैथ्स पे फिर साइंस पे, ऐसे लगाइए ताकि आपका प्लान बन जाए। बिल्कुल सिमिलर तरीके से 12th क्लास वाले बच्चे भी ऐसे ही करेंगे। 12th क्लास वाले बच्चे भी अपने मैथ्स वाले सब्जेक्ट को अगर बिल्कुल तगड़ा करना चाहते हैं और अपने नंबर पूरे बूस्ट करना चाहते हैं, तो ये टेक्निक फॉलो कीजिए। पूरे वीक के अंदर 2 सैंपल पेपर लगाइए, ठीक है, और 1 महीना तो लगा ही दीजिए बिल्कुल। ठीक है, आपके 7, 8, 10 सैंपल पेपर अगर आपने निपटा दिए खुद, ठीक है, तो अब आपके नंबर, ठीक है, आप खुद भी नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, तो भाई साहब ये तो बात मेरी समझ में आ गई। तो एक्चुअल चीज क्या है जो आपको रोक रही है आपके नंबर लाने से, वो आप खुद ही हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, सारी प्रॉब्लम, नाश की जड़ एकमात्र चीज, ठीक है, क्या, आपके इंस्टाग्राम के की आईडी, उस पे मैसेजेस, और वो भी किसके, उसके जिसके कारण आपके जीवन में थोड़ा सा भूचाल आया हुआ है। आईडी आ रही है, उसमें मैसेज आ रहे हैं, उसमें वीडियोज आ रही है। ठीक है, फिर स्नैपचैट का मैसेज आ जाता है बिल्कुल। ठीक है, नोटिफिकेशन आ रही है, वीडियो, पता नहीं क्या चीज आ रही है आपके पास। अरे इतने सारे सोशल मीडिया पे लगे रहोगे तो पढ़ोगे कब। ठीक है, ये सोशल मीडिया की चीज आपको बुलाएगी नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, कोशिश करेंगे भाई साहब जितनी भी चीजें हैं इनको बंद कर दो फोनों को। ठीक है, जब आपको जरूरत पड़े कि हाँ भाई मुझे इंटरनेट की जरूरत पड़ रही है, हाँ अगर मुझे यूट्यूब की भी जरूरत पड़ रही है, ठीक है, तो मैं प्रॉपर अपना टाइमिंग रखूँ पूरे दिन के अंदर कि भाई हाँ ये आधे घंटे के अंदर या इस 45 मिनट के अंदर मुझे यूट्यूब से पढ़ के ये वाली इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो मैं निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट को यूज करिए वाइजली, नहीं तो इंटरनेट आपको यूज कर रहा है। ठीक है, समझ रहे ना बात, क्योंकि अगर आपने अभी नहीं समझा तो बाद में फिर तो नाश बैठ जाएगा बिल्कुल। कोशिश करेंगे सभी बच्चे इस प्लान को फॉलो करेंगे, हर सब्जेक्ट के अंदर फॉलो कर सकते हैं, पर पहले जो आपके डिफिकल्ट सब्जेक्ट है जिसमें आपकी दिक्कत आती है वो फॉलो करें। अच्छा, कई बच्चे अब ये सोच रहे होंगे हम जो हमारे लिए तो वो बताया ही नहीं, जो जिन बच्चों के नंबर कम आते हैं। तो भाई साहब अगर नंबर कम आते हैं आपके, तो एक छोटा सा काम करेंगे, क्या करेंगे देखिए ध्यान से, तो देखिए भाई, तो अब आपको छोटा सा काम करना है, क्या करेंगे, बिल्कुल सेम प्लान फॉलो करना है, सेम प्लान फॉलो करना है। ठीक है, सेम प्लान में क्या करोगे भाई, बिल्कुल सेम करना है, और दो टेस्ट लगाने हैं, 2 सैंपल पेपर करने हैं। ठीक है, पर किसमें, आप बस केवल एक काम करिए, आप केवल डी, सी और बी सेक्शन करिए। स्टार्टिंग का जो सेक्शन है ना, डीसीबी वाला सेक्शन, आप ये निपटाइए पूरा। आप इसके 48 नंबर पे फोकस कर दीजिए पूरा।
सारा ध्यान 48 नंबर पे। आप स्लोली 2, 3, 4 सैंपल पेपर आपके निपटे, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस है ना अंबर छुएगा बिल्कुल, ठीक है, अंबर उड़े कर दोगे बिल्कुल। मैं बार बार बोल रहा हूँ, घर पे पूरी जी जान लगा दो, यही इकलौता वो टाइम है, ठीक है, जिसमें जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा, ठीक है। सोड़ न कर दो साइड में, ठीक है, और पढ़ाई न कर दो लाइन पे, उससे बात बन जाएगी। अपना पूरा एफर्ट मारते रहें, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आप कमेंट्स में डालिए, ठीक है। उसके रेलेवेंट अगर कोई चीज होगी हम जरूर बताएंगे, ठीक है। और फॉलो करें चैनल को और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि आगे फ्यूचर की सारी जितनी वीडियोस आने वाली हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आपका टाइम यूटिलाइज हो पाए, ठीक है। यूटिलाइज एवरी पिंच ऑफ योर टाइम, बिकॉज योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने बार बार बोला है, खुद से ईमानदारी रखनी जरूरी है, ठीक है। अगर आप खुद से ईमानदार तो दुनिया आपकी है, ठीक है। खुद से ईमानदार नहीं है, दुनिया बेच के खा जाएगी आपको।